कि संभल में एक पुलिस का ऑफिसर सबको गोली मारता है, उसके वीडियोस मौजूद हैं, फैमिली की टेस्टिमनी मौजूद है, फैमिली एफआईआर करना चाहती, कोई एफआईआर नहीं होती। एक साल में हिम्मत करके कोई एक जज, जिसको बहुत नॉर्मल रूटीन प्रोसेस समझा जाता है कि आप अगर डाक से भी एफआईआर करना चाहेंगे तो आपकी एफआईआर एक्सेप्ट हो जाएगी, जब वो नहीं होती तो 156(3) को एक्सेप्ट किया जाता है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। उस प्रोसेस के एक साल के बाद भी शहर का एसपी कहता है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट एफआईआर के लिए अगर आपको हाई कोर्ट जाना पड़े तो आप ये समझें कि ये जो मॉब वायलेंस के केसेस हैं, इसमें 90% जो विक्टिम है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो अपना ज्यादातर क्या है, माइग्रेंट लेबर्स हैं। राजस्थान के राजसमंद की अफराजुल की बात हुई, वो माइग्रेंट लेबर, केरल की बात हुई, वो छत्तीसगढ़ का माइग्रेंट लेबर, वो माइग्रेंट लेबर्स है। तो वो अपने जस्टिस की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। दूसरा, जो रिसेंट हम एंजल चकमा को याद कर रहे हैं, ये एक आरएसएस का कल्चरल नेशनलिज्म का पूरा प्लान है, जिसमें वो आदिवासियों को वनवासी बनाना चाहते हैं। जो पंडित जी खाएंगे वही मुसलमान खाएगा, वही आदिवासी खाएगा, वही ओबीसी खाएगा। जिस तरह का कपड़ा पंडित जी पहनेंगे वैसा ही कपड़ा मुसलमान पहने, वैसा ही आदिवासी पहने, वैसा ही ईसाई पहने, दूसरा कोई राइट नहीं है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ वन नेशन इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये कल्चरल हेजेमनी का एक पूरा सेटअप है जिसको वो चला रहे हैं अपने हिसाब से। तो अब उसमें हम जहां पर बैठे हैं, लकली वी पीपुल आर सिटिंग इन दिल्ली। मणिपुर हो गया, 2 साल हो गए, सारी चीजें हो गई। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये एक कंसल्टेशन मीटिंग है, ये एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, तो बात तो जब तय होगी जब हम ये बात कहें कि अलग अलग हमारे ग्रुप्स हैं। मैं अलग ग्रुप में काम करता हूं, जॉन साहब अलग सेटअप में काम करते हैं, मीणा जी प्रोफेसर हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, हम सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब हम सब का एक बेसिक बिलीव ये है कि ह्यूमन डिग्निटी की कोई वैल्यू है, एक इंसान आदिवासी हो सकता है, एक इंसान ओबीसी हो सकता है, एक इंसान मुसलमान हो सकता है, लेकिन उससे पहले वो इंसान है। तो ह्यूमन डिग्निटी, जिसके बारे में हमारे यहाँ कुरान में कहा गया वलक़द कर्रमना बनी आदम, तो या लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, की हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन जो है हमारी, वो इंसान है और उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब अगर हम ये कहें कि हम, जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम में हमें दावत दी है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है वो ये अपनी जिम्मेदारी समझें कि इस मीटिंग में सबके विचार लगभग एक जैसे हैं। मैंने सबके लिखे भी हैं और लगभग सब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं। और अगर इस पे हम इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो हम आज दिल्ली की सड़कों के बारे में, जो हम 5 साल 10 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी अपने कलर की वजह से, अपने लैंग्वेज की वजह से, अपने फूड हैबिट की वजह से, अपने क्लॉथिंग की वजह से उसकी जान ली जा सकती है, वो अभी मुल्क के दूसरे हिस्से में हो रहा है, वो दिल्ली में भी होगा और दूसरे हिस्से में भी होगा, और अभी तक सड़क चलने पर हो रहा है। कुछ सालों पे सड़क घर का दरवाजा खटखटा कर निकाल करके भी होगा, अगर हमने इसको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया। फिर उसके साथ साथ हमारी भी एक ये जिम्मेदारी है कि जिनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं उसमें हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं, हम क्या बात कर सकते हैं। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के सेशंस होंगे, जाहिर सी बात है जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं तो प्रोटेस्ट भी होते हैं। जितेंद्र भाई ने ये बात कही, लोग कम है, जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि ये कंसल्टेशन मीटिंग पे सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के लेवल पर लोग हैं। अगर हम लोगों ने इसी तरह की एक कोशिश करी थी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नाम से, लेकिन वो सीए के मूवमेंट के बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन एक कोई सेटअप इस तरह का हो जिसपे कम से कम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम हम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक मूवमेंट बिल्डअप किया जाए, जो हमारे नुमाइंदे हमारे वोट से बैठ के पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं उनसे मुलाकातें की जाएं, उनसे सवाल किए जाएं। जो बात हमारे दोस्त ने शुरू में कही थी कि तहसीन पूनावाला गाइडलाइन बन गई लेकिन किसी स्टेट ने इंप्लीमेंट नहीं किया, तो उनमें वो स्टेट भी शामिल है जिनमें कांग्रेस रूल है, उनमें वो स्टेट भी शामिल है जिनमें नॉन बीजेपी रूल है।
तो कम से कम इतना काम तो वो कर सके। तो अगर आज हम यहाँ पर आए हैं और हम ये तय करें कि 1, 2, 4, 10 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन तकरीबन 27 तारीख से शुरू होगा और बजट का सेशन ये रहेगा, तो सेशन लंबा चलेगा। अगर हम सब मिलकर जितनी भी तादाद हो, आज की इस मीटिंग से मुझे सिर्फ इस बात का हौसला मिला है कि वो उस इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं जिस इशू को समाज एकदम सामान्य मान चुका है, जिसको उसने न्यू नॉर्मल कर दिया है कि यार ये तो पार्ट है। मतलब आप सड़क पे जा, जैसे दिल्ली के बारे में मशहूर है कि दिल्ली में आप जा रहे हैं तो कोई आपकी गाड़ी को ठोक देगा तो अब न्यू नॉर्मल है। बाहर का आदमी तो झगड़ा करने वाला होता है, दिल्ली का आदमी कहेगा यार लग गई, बाद में सही करा लेंगे। तो लगभग ऐसा ही चल रहा है। तो अब इस इशू पे अगर मीटिंग बुलाई गई है, इतने लोग आ गए हैं, तो हमको ये लगता है कि हमको एक कदम बढ़ना चाहिए, थोड़ा इस पे एडवोकेसी करनी चाहिए, लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। हम लोग भी उसके साथ में खड़े होते हैं। हमको बेसिक एक, क्यों इस पे सबसे खतरनाक बात यह है कि चलिए मुसलमानों के साथ तो आप पॉलिटिकल एनिमी का की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये तो अगर नॉर्थ ईस्ट के इलेक्टोरल रिजल्ट्स को आप देखें तो ये वो आपके पॉलिटिकल अलाई हैं। इस समय तो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट आप जीत के आ रहे हैं। तो उस तरह से मामला है। तो इससे समझ में आता है कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है। तो ये जो प्रोटेस्ट, ये प्रोग्राम, ये बहसें, दो चीजें हमको मैसेज देंगी। एक तो समाज के तौर पर हमको ये बहसें ये मैसेज देंगे कि हम एक जिंदा समाज हैं। हो सकता है कि कुछ लोग स्वार्थ की नींद सो गए हों, कुछ लोग अपने सेल्फ ऑब्सेशन में अपना काम कर रहे हों, लेकिन अभी भी इस सोसाइटी में कुछ जिंदा लोग हैं जो इंसान को इंसान समझते हैं। तो उस पे हम कम से कम एक बात मैसेज ये जाएगा। और दूसरा मैसेज ये जाएगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उस पे कोई ना कोई रिस्पांस जरूर होगा, कोई ना कोई चर्चा जरूर होगी, कोई ना कोई प्रोटेस्ट जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर ब्यूरोक्रेसी पर, वो प्रेशर जुडिशरी पर, और जुडिशरी का किस तरह से प्रेशर होता है उस पे हमारे दोस्त ने कहा लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है। मोहसिन शेख से हमारे किसी दोस्त ने बात करी थी कि 2014 में 26 मई में प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी और 29 मई 2014 को मोहसिन शेख की पहली लिंचिंग हुई थी। मोहसिन शेख की सर जब लिंचिंग हुई और उसके मारने वाले की बेल गई, जिसका नाम धनंजय देसाई था, हिंदू सेना का अध्यक्ष पुणे का, जब उसकी बेल महाराष्ट्र के बंबई हाईकोर्ट में गई, तो जब उसको बेल दी गई जस्टिस साधना जाधव के द्वारा, तो उस ऑर्डर में लिखा था कि द विजिबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम प्रोवोक टू द एक्यूज। यानी कि एक्यूज का कोई मसला नहीं था, उसकी दाढ़ी टोपी देख के वो प्रोवोक हो गया था। तो ये हाल हमारा जुडिशरी का है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ना सारी जुडिशरी ऐसी है, ना सारे जज ऐसे हैं। अगर हम एक कुछ इस पे एक कैंपेन प्लान करें, कुछ इस पे डिस्कशंस लगातार इस तरह के हों, मीडिया से भी कुछ बातचीत हो, और उसके बाद अगर हम आने वाले सेशंस में कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रोग्राम रखें, तो मुझे लगता है कि इससे नीचे लोगों को हौसला मिलेगा और दिल्ली का मैसेज बाहर तक जाता है। तो दूसरे शहरों में भी ये प्रोसेस शुरू होगा। तो मैं जिस संगठन में काम करता हूँ, जिस सर्किल के साथ काम करता हूँ, आप आगे कोई भी इस तरह का एक्टिविटी प्लान करते हैं तो हम लोग अपनी खुशी के साथ सहर्ष आपके साथ शामिल हैं।